वाह। जय मसीह सभी को ना। बहुत ही अच्छा सुभाष ने बहुत अच्छा संदेश दिया। रियली परमेश्वर की बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है हमारे लिए, और वो बुद्धिमत्ता ना कहीं और से नहीं आएगी। वो बुद्धिमत्ता आएगी बाइबल से, परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर का वचन ही हमें ना बुद्धि देता है, वही हमें ज्ञान देता है और वही हमें सिखाता है। क्योंकि हमने एक सुना ना, यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास प्रार्थना किया, उसने अपने नाम से अधिक महत्व, अपने नाम से अधिक महत्व किसको दिया? परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन को। आज हमारे लिए भी ना अद्भुत चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लगा, रियली बहुत अच्छा थॉट था ना। आज भी हमारे पास जैसे उस हिरन के पास चारों तरफ परेशानी दिखाई दे रही थी ना, आज भी हमारे पूरे देश में, पूरे संसार में एक परेशानी दिखाई दे रही चारों तरफ से, कोरोना वायरस ना। लेकिन उससे लड़ने के लिए मुझे संसार के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। उसका सामना करने के लिए मुझे संसार के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है परमेश्वर के बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान के, जिसके द्वारा हम स्थिर हो सकते हैं। हम थोड़ा सा कुछ वचन हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं अभी बता रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस कॉल करूँगा, सब लोग एक साथ में कनेक्ट हो जाएंगे कॉन्फ्रेंस कॉल में। फिर बाद में हम लोग सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे ना। तो आप तैयार रहें सब लोग ना, तैयार रहना। मैं किसी के भी फ़ोन में मुझे मालूम कितना कौन फैमिली है, तो उस फैमिली के हिसाब से मैं कॉल करूँगा। तो सभी लोग एक साथ जुड़ जाएंगे कॉन्फ्रेंस कॉल में। और मैं चाहता हूँ कि ना हम सब अपने अपने परिवारों में ना एक साथ बैठे और जब प्रार्थना के लिए जब मैं फ़ोन करूँ तो हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें बोलते, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम तैयार हैं ना? तैयार है तो हम लोग वचन सुनते हैं ना। मती के साथ साथ सबको बहुत बहुत जाना पहचाना ना वचन है, सबका जाना पहचाना वचन है। क्या है मती के साथ साथ? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हम कैसे मांगे, किस तरह से मांगे कि हमें मिल जाए? किस तरह से हम मांगे कि जो हमें मिल जाए? और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना जब हम लोग मांगते हैं तो दो तरह से होता मांगना। एक मांगना इस तरह से होता है कि ना हम बस मांग रहे, मिल गया तो मिल गया ना। एक ऐसा होता है कि हम संपूर्ण मन से मांगते हैं और एक विश्वास से उसके पास आते हैं ना। लूका के 15 अध्याय में जो बेटा आता है, कैसा आता है? वो ऊपर मन से नहीं आ रहा है, वो संपूर्ण मन से पिता के पास आ रहा है। मैं पिता के पास जाऊंगा, उसकी तैयारी थी, मन की तैयारी थी ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा एक नौकर के हिसाब से रह के चलेगा, लेकिन मैं पूरे मन से जाऊंगा ना। एक मन लेकर पिता के पास आ रहा है। बोलते वैसे ही हम और आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो बोले हम पूरे मन से आए, पूरे मन से आए। क्योंकि यिर्मयाह के 29:13 में लिखा है, 13 और 14 में, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी ना। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। कैसे? जब हम मन से ढूंढते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ गया, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। कैसे आओगे मेरे पास? संपूर्ण मन से ना, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आ रहे, थोड़ा नहीं, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास रहे। और आगे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें मिलूंगा। वाओ, आमीन। पर देखिए, इस परमेश्वर बोल रहा है, तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा ना। बेटा आया और पिता ने देख लिया, पिता ने देख लिया। बोलते हम लोग इस धरती पर जब प्रार्थना के लिए हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर का ध्यान हमारी तरफ आ जाता है। रियली हमारे तरफ उसका ध्यान आता है कि ना मेरे बच्चे मुझसे पुकार रहे, मेरे बच्चे मुझे पुकार रहे, मुझसे मांगने वाले हैं। और पिता का ध्यान, परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर आता है। और इसलिए आगे लिखा हुआ, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बँधुआई से लौटा ले आऊँगा, और तुम उनको सब जातियों के स्थान में से जिनको मैं तुमको बरबस निकाल दिया है,
तुम्हें इकट्ठा करके उस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैं तुम्हें बंदी करवाने के निकाल दिया था। यहोवा की वाणी है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये है ना कि मैं तुम्हें मिलूँगा, तुम संपूर्ण मन से मुझे ढूंढोगे पाओगे भी, क्योंकि तुम कैसे आ रहे हो मेरे पास? संपूर्ण मन से ना, संपूर्ण मन से जाना परमेश्वर के पास, बोलता कि परमेश्वर हमें मिलेगा। इसलिए व्यवस्था वर्ण के ना 4:29 में क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था वर्ण के 4:29 में, परंतु वह भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे ना, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसे ढूंढोगे। शर्त है, बोल रहे कि हाँ शर्त है, मिलेगा परमेश्वर, लेकिन तुम कैसे ढूंढना है? संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से परमेश्वर को ढूंढना है, और परमेश्वर मिलेगा। और ये सच्चाई है कि परमेश्वर मिलेगा। इसलिए हमें और आपको ना तैयार रहना है। परमेश्वर तैयार है मिलने के लिए, हमें भी तैयार रहना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है। इसलिए भजन संहिता 32:6 में लिखा हुआ है, इस कारण हर एक भक्त तुझ में से समय से प्रार्थना करे ना, तुझसे ऐसे समय पे प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। हर एक भक्त ऐसे समय पे प्रार्थना करे जब वो हमें मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। बोलते अगर बहुत बड़ी तूफान, बहुत बड़ा बाढ़ भी आ जाए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से आते हैं, हम परमेश्वर के पास पूरे प्राण के साथ आते हैं और मन से प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना करते हैं। बोलते वो हमारे लिए सबसे अद्भुत है, वो हमारे लिए अद्भुत है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा परमेश्वर के साथ ना एक घनिष्ठ रिश्ता, घनिष्ठ संबंध लेकर चलना, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करना। पहला इतिहास के 22:19 में लिखा हुआ है, तन मन से परमेश्वर के पास आया करो ना। यहाँ पे लिखा है तुम परमेश्वर के पास तन और मन से परमेश्वर के पास आया करो। और जब हम लोग तन और मन से जब परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर भी हमें और आपको देख रहा है। परमेश्वर भी हमें और आपको देख रहा है, हमारे और आपके मन को, हमारे हृदय को देख रहा है परमेश्वर। और इसलिए जब हम लोग प्रार्थना करें, अपने अपने परिवार में हम लोग बैठे हैं, लेकिन जब हम लोग प्रार्थना करें एक मन बना लें, एक मन बनाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, एक मन बनाकर प्रभु के सम्मुख जाए, और प्रभु हमारी आपकी प्रार्थना सुनने को तैयार है ना, तैयार है परमेश्वर। तो क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए? तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, और हम सब थोड़ा प्रार्थना करते हैं इसमें, फिर उसके बाद हम लोग ना, मैं कॉल करता हूँ आप लोग को, फिर हम लोग फ़ोन के द्वारा एक दूसरे से बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन परमेश्वर कब? जब हम संपूर्ण मन से आपके पास आते हैं, संपूर्ण हृदय से आपके पास आते हैं, तो आप परमेश्वर मिलते हो, आप हमारे लिए द्वार खोलते हो। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आज इस समय में परमेश्वर जो पूरी मंडली अपने अपने घरों में है, सब लोग तैयार है प्रभु आपके साथ बातें करने के लिए, आपके सम्मुख अपनी प्रार्थना लेकर आने के लिए। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, हर एक परिवार आपसे मांगने के लिए तैयार है प्रभु जी। हर एक की प्रार्थना सुनना प्रभु जी, हर एक के दुआ को कबूल करना परमेश्वर, इसे हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे राजा, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते प्रभु जी। परमेश्वर सभी को संभालें, सभी को बुद्धि दे, सभी को ज्ञान दे, संपूर्ण मन से आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी बड़ाई करें। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे राजा, सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। ना हम लोग मिलते हैं ना, कॉन्फ्रेंस कॉल करता हूँ, फिर हम लोग एक दूसरे के लिए